फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं पीछे। मैंने सोचा आप सबको भी पीछे का नज़ारा दिखाते हैं। और ये सुदर्शन में देखिए 2 कली और निकल आई हैं, तो कल फूल मिलेंगे फिर से हमें। ज़्यादा फूल इसमें नहीं होते, लेकिन जो भी निकलते हैं ना बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये 2 कली तो कल निकलेंगे, और ये जो 2 हैं ये परसों के लिए हैं। और इसमें कोई भी डंडी नहीं निकली। ये देखिए, मैं इसी डंडी की बात कर रही थी। देखिए सब तो पत्ती, केवल यही एक डंडी निकली है। इसी में फूल निकलते हैं और उसके बाद ये फिर डंडी अपने आप से गायब हो जाती है। इस सीज़न में चारों तरफ इतनी हरियाली होती है ना कि बस लगता है कि बैठ के देखते रहो इन्हीं को, घर मत जाओ। और जितनी भी ताकत होती है ना पौधों के अंदर हरा दिखने की, वो सारी ताकत झोंक देते हैं इस टाइम। पूरी चरम सीमा पर हरियाली चारों तरफ फैली है। आपको भी दिखाते हैं। और वीडियो में थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा होगा आपको ना, वो इसलिए क्योंकि आज बादल हैं चारों तरफ ना, तो इसीलिए वीडियो उतनी क्लियर नहीं आई है। मैं जिस हिसाब से सोच रही थी ना उस हिसाब से वीडियो नहीं आई है। और ये गुड़हल का पेड़ है, तो इस टाइम गुड़हल के पेड़ में फूल बहुत आते हैं। बारिश के टाइम में जितने भी फूल वाले पेड़ होते हैं सब बिल्कुल जी जान लगा देते हैं फूल देने में। ये देखो, ये तो पूरा फूलों से लदा हुआ है, लेकिन ये वाले फूल हम लोग भगवान पर नहीं चढ़ाते हैं। अच्छी जगह तो देख आए हो ना, चलो आपको अपनी अलमारी दिखाते हैं। इतनी बुरी हालत हुई है अलमारी की ना 8-10 दिन से कि मैं क्या बताऊं आपको। मैं इसके लिए सोच रही थी कि कब टाइम निकालूं। ये देखो, इतने गंदे तरीके से मैंने कभी अपने कपड़े नहीं रखे अलमारी में। पता नहीं किस मूड में थे कि हम इनसे कह दें कि तुम ढूंढ लो, नहीं तो हम इनसे नहीं कहते ढूंढने के लिए। और मेरे हस्बैंड की बात नहीं है, सबके हस्बैंड अगर अलमारी में कोई ढूंढने लगे ना तब तो फिर हो गया कल्याण। फिर तो आपको अपने ऊपर अफसोस होगा कि हमने इनसे क्यों कहा ढूंढने के लिए, खुद ही दे देते ढूंढ के तो सही रहता। तो चलिए सबसे पहले कपड़े निकाल लेते हैं। और ये जो अलमारी का बीच वाला हिस्सा है ना, सबसे ज़्यादा कबाड़ यहीं पर इकट्ठा है ना, तो पहली सफाई यहीं की करेंगे। और पूरी अलमारी अगर एक साथ खाली कर देंगे ना तो फिर कपड़े ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितने भी कपड़े होते हैं ना सबकी मैंने एक जगह फिक्स कर रखी है ताकि कभी मुझे ढूंढना ना पड़े। और आपने देखा अभी मैं दुपट्टा ओढ़ के देख रही थी शीशे में। जब अलमारी खाली करने लगो ना तो सबसे ज़्यादा तो अपने शौक बाहर निकलने लगते हैं। कुछ सामान अगर दिख जाता है, वैसे तो वो हमेशा रखा रहता है, लेकिन वो सामने अगर दिख जाता है तो पहले पहन के ओढ़ के डाल के देख लो कि कैसे लग रहा है। और दुपट्टा कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, बस उसका कपड़ा बहुत अच्छा है। दीदी का दुपट्टा है, वो बाहर ही रखा है, वाइट कलर का है। और अभी काम छोड़ के गई हूँ मैं दूध लाने के लिए, क्योंकि कल थोड़ा सा चूक गए थे ना, तो हमारी बिल्ला रानी इस समय बहुत ज़्यादा आती हैं, तो पूरा दूध कल चट कर गई थी वो। तो अभी किचन से लाके सीढ़ियों पर रखे थे। फिर मुझे डर लगा कि कहीं मैं अपने काम में ज़्यादा बिजी हो गई, मुझे नहीं सुनाई पड़ा तो आज का भी दूध ख़त्म कर डालेंगी। तो यहाँ ला के रख लिए हैं कमरे में। और फ्रिज में मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि फ्रिज में लगाने के बाद दूध एकदम ठंडा हो जाता है, फिर बच्चे पीते नहीं हैं। फिर उसको दोबारा से गर्म करो तो फिर कहीं ना कहीं दूध का तत्व ख़त्म हो जाता है ना, ठंडा गर्म करते रहो। तो इसीलिए मैंने अभी यहाँ पर रख लिया अपने पास। मैंने कहा मैं इसको भी देखती रहूँगी, काम भी करती रहूँगी। तो ये बीच वाला हिस्सा पहले मैंने खाली करके कपड़े सब बाहर कर लिए हैं, और उसके बाद फिर ऊपर वाला मैंने निकाला था, क्योंकि ऊपर मैं अपनी साड़ियाँ रखती हूँ। तो एक साइड तो बिल्कुल नई साड़ियाँ रखते हैं जो आने जाने के काम आती है, एक साइड थोड़ी कढ़ाई वाली हैं, बीच में सिंपल वाली हैं, और एकदम नीचे जो रखती हूँ मैं वो पहनती हूँ कभी कभी ना, वो वाली साड़ियाँ रखती हूँ। तो इस तरह से कभी मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, नहीं कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि कौन से कपड़े कहाँ रखे हैं। और बच्चों के कपड़े अलग रखती हूँ, इसमें नहीं रखते हैं, क्योंकि हम बड़ों के बीच में ना बच्चों के कपड़े खो जाते हैं। और इन साड़ियों को मैंने पन्नी में नहीं रखा है, क्योंकि मुझे इनमें फाल पिको करना है, तो इसलिए मैंने इनको खुला रखा है, ताकि जब मैं अलमारी खोलूँ ना तो ये मेरी आंखों से टकराएं और मुझे याद दिलाएं कि मुझे बनाना है। तो इसीलिए मैंने इनको पन्नी में नहीं रखा है। बाकी जितने भी मैं साड़ियाँ रखती हूँ सब पन्नियों में रखती हूँ, और जो पहनने वाले केवल कपड़े हैं वो बस खुले रहते हैं, बाकी सब पन्नी में कपड़े रहते हैं। क्योंकि सबको पता है अलमारी में भी धूल मिट्टी जाती है, तो इस तरह से हमारे नए कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये हमारी पूरी अलमारी हो गई है सेट। और कुछ कपड़े मैंने फालतू के बाहर निकाले, बाकी पूरा देखिए सामान उतने में ही पूरा सेट हो गया था। उसके पहले तो आपने देखा ही था किस तरह से कबाड़ जैसा लग रहा था। तो अभी शाम का टाइम था, मैंने बनाई है सबके लिए चाय। और यहाँ पर अभी मम्मी चाय पी के जा चुकी हैं, मेरी भी ख़त्म हो चुकी थी, इन्हीं दोनों का बाकी रह गया था। और इनको मैंने चाय बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी दी थी, क्योंकि चाय के बहाने ही ये लोग दूध पी लेते हैं, नहीं तो बहुत नखरा दिखाते हैं। तो जब ये चाय मांगते हैं ना तो इनके सामने मैं एक शर्त रखती हूँ कि तुम्हें चाय तभी मिलेगी जब तुम दूध पियोगे।
तो आधा आधा कप चाय देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। और मैंने और कई बार बताया है कि इनकी वजह से मैं भी आधा कप पीती हूँ, क्योंकि बच्चों को अगर कुछ सिखाना है ना तो पहले आपको खुद सीखना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं है, अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो, सिखा रहे हो ना, तो सबसे पहले उन चीज़ों को आप अपने ऊपर चरितार्थ कीजिए, अपने जीवन में उतारिए, तो कहते हैं सामने वाले के ऊपर ज़्यादा असर करता है। तो मैंने अभी सब्जी काट के रख ली थी, चावल साफ़ करके रख लिया था, उसके बाद पहले मैंने पूजा की है, दिया जलाया है, और उसके बाद छत पर गए थे, पौधों में पानी डाला था, और इसी बीच मैंने मोबाइल चार्जिंग में लगा दिया था, क्योंकि मोबाइल में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी। और उसका कारण ये है ना कि आज वीडियो जब अपलोड कर रहे थे ना, तो 2 घंटे पूरे लग गए हैं वीडियो अपलोड होने में। तो जितना टाइम लगता है ये प्रोसेसिंग में ना, उतना ही बैटरी की खपत होती है। तो फिर मैंने मोबाइल लगा दिया था चार्जिंग में, मैंने सोचा ये चार्ज हो जाए, नहीं तो फिर बाद का कोई काम करेंगे ना तो वीडियो शूट नहीं हो पाएगा। तो ये अभी थोड़ा ही चार्ज हुआ है, ज़्यादा चार्ज नहीं हो पाया है, 30% हुआ है। मैंने कहा अभी मेरा काम चल जाएगा, फिर बाद में लगा देंगे रात में। तो बस यहाँ पर मैं सब्जी छौंक दे रही हूँ, सब्जी इधर बनती रहेगी, तो उधर मैं सबसे पहले कुकर में चावल फिट कर दूँगी। क्योंकि अभी क्या है, इंडक्शन चलाने के बाद में ये होता है ना कि इसको खाली नहीं रखना है, नहीं तो फिर बंद करना पड़ता है। तो बस एक एक सामान व्यवस्थित करते रहो ताकि इसको खाली रहने का मौका ना मिले। तो सब्जी में मैंने पानी डाल दिया है, और आपको तो पता ही है कि भाई शाम को मेरे यहाँ सब्जी चावल रोटी बनता है, वो भी रसे वाली सब्जी चाहिए, सूखी सब्जी नहीं, क्योंकि सम्राट के पापा नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर धनिया की पत्ती काट के रख लेंगे। और वैसे भी चावल के साथ अगर सब्जी खा रहे हो ना तो सच में रसे वाली ही अच्छी लगती है। और बाहर से अभी फर्राटा चल रहा है, फिर भी बहुत गर्मी लग रही है किचन में। तो किचन में आने के पहले ही मैंने बालों में क्लचर लगा लिया था, जूड़ा बना के, ताकि गर्मी ना लगे, नहीं तो बहुत चिपकते हैं गले में बाल। तो बस यहाँ पर आटा लगा लेंगे। और अभी बक्से पर ये देखिए बहुत सारा सामान रखा है सब किचन का, सब्जी भी लाके सब यहीं रखते हैं। इनकी आदत इतनी बेकार है ना कि उधर इतनी जगह पड़ी है आंगन में, लेकिन वहाँ पर कोई भी सामान नहीं रखेंगे, सब्जी भी लाएंगे तो यहीं पर रखेंगे। तो पहले मैं चीनी भर के रख दूँगी, और दाल का डब्बा भी खाली हो गया है तो दाल भी इसमें डाल देंगे। तो पहले ये सारा सामान मैंने रख दिया है किचन वाला, उसके बाद अब मैं ये सब्जी खाली करूँगी। और इनसे जो पन्नियाँ खाली हो रही हैं उनको मैं एक बड़ी पन्नी में रख रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत लगती है ना, तो ढूंढने से भी घर में पन्नी नहीं मिलती है। और हालांकि रोज़ सब्जी जो आती है वो पन्नियों में ही आती है, लेकिन विराटू जब पन्नी पा जाते हैं ना तो इसमें पानी भर के खेलते हैं दोपहर में, तो इनको मैं छुपा के रखती हूँ। तो ये सारी सब्जियों को मैंने अलग अलग कर लिया है, लेकिन अभी इनको नहलाना बाकी है, तो इनको नहलाने धुलाने के लिए अभी नल के पास ले चलना पड़ेगा। लेकिन मैंने देखा है कि आज जो मूली के पत्ते आए हैं ना वो बहुत साफ़ हैं, नहीं ऐसे आते हैं ना तो बहुत कटे पटे रहते हैं, तो उनका फिर हम साग नहीं बनाते। लेकिन आज एकदम साफ़ सुथरे हैं, तो मैं इनका बनाऊँगी साग सुबह में। तो ये काट पीट के अभी से रख लेंगे, क्योंकि सुबह काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना इसको। और आप सबका कहना है कि मैं साड़ी पहन के घर के काम कैसे कर लेती हूँ, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, जैसी आदत बना लो ना वैसा ही आपका काम होने लगता है। साड़ी पहनना जो नहीं पहनता उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, साड़ी पहन के काम करना उससे भी बड़ी चीज़ है। लेकिन मेरी तो शुरू से आदत है, गांव में ज़्यादातर लोग साड़ी ही पहनते हैं, ज़्यादातर महिलाएं। और मैं तो बस सबके लिए यही कहना चाहूँगी कि आप कपड़े कोई भी पहने, चाहे जीन्स पहने, चाहे सूट, चाहे साड़ी, बस उसमें आप सहज हों, आपको अच्छा लगे, बस ये होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि आप कपड़ों से ही किसी के व्यक्तित्व की पहचान करें। और अभी बीच में 1 घंटे के लिए लाइट कट जाती है 2-3 दिन से, तो अभी लाइट चली गई थी, लेकिन हम लोगों ने खाना पीना उसी टाइम पे कर लिया था। विराटू को देखो खाने के बाद गुड़ रोटी खा रहे हैं, तो इमरजेंसी अभी आ गई है ना, तो उसी के लाइट में काम हो जाता है। सब लोग खा पी लिए थे, तो अभी बस मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। बर्तन भी मैंने सब साफ़ करके रख लिए हैं, पानी उनका निकल जाए उसके बाद सब बर्तन सेट कर देंगे। तो ये ऊपर साइड मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, किचन, इंडक्शन, सब कुछ। और रात में हमारे यहाँ झाड़ू नहीं लगती है, तो झाड़ू वगैरह हम लोग रात में नहीं लगाते हैं, झाड़ू पोछा नहीं किया जाता, क्योंकि इसका निषेध शास्त्रों में भी किया गया है। तो झाड़ू पोछा नहीं करके बाकी जो भी सफाई रहती है ऊपर ऊपर वो पूरा मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह एकदम से गंदा भी दिखे चारों तरफ ना, तो वो भी नहीं अच्छा लगता। तो बस अभी लगा देंगे बिस्तर, क्योंकि ये लोग खाना पीना खा चुके हैं, तो इनको सबको आ रही है नींद। और सुबह स्कूल है, तो मैं थोड़ा सा इन लोगों को बोलती भी हूँ कि जल्दी सो जाया करो, सुबह जल्दी जग जाओगे, नहीं तो उठते नहीं हैं। और बस बच्चों को सुला दिया है मैंने, और उसके बाद मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा मैं अपना फेस वॉश करती हूँ शाम को। और आप लोग हमेशा पूछते हो कि दीदी आप मेकअप नहीं करते हो, ज़्यादा केमिकल की चीज़ें यूज़ नहीं करते हो, तो आप चेहरे को कैसे मेंटेन रखते हो। तो मैं शाम को हमेशा अपने फेस को वॉश करके लेटती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि दिन भर धूल मिट्टी और जो हम लोग क्रीम पाउडर लगाते हैं वो सब चेहरे पर, स्किन पर जमा रहता है। तो सबसे पहले ज़रूरी रहता है ना कि हमारा चेहरा जो है वो खुल के सांस ले, खासकर रात में,
तो इसलिए चेहरे को धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है, उसमें मैंने चुटकी भर हल्दी मिलाई थी, ज़्यादा नहीं मिलाई थी, नहीं तो पूरा चेहरा पीला पीला हो जाता है। और बस उसी से मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको घोल लिया था, पेस्ट जैसा बना लिया था, और बस उसी से चेहरा धुल लिया है। और जो बचा था उसको मैंने हाथ में लगा के हाथ भी धुल लिए हैं। तो इस तरह से पूरा चेहरा साफ़ हो गया। और बस फाइनल मेरा यही रहता है, सोने के पहले चेहरा धुल के उसके बाद सोते हैं। तो बाकी सारा काम हो चुका है, ये गए हैं टहलने, तो ये आएंगे उसके बाद लाइट वगैरह बंद करेंगे। और बस आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।